ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवाद के खिलाफ भारत का प्रहार इस बात का सबूत है कि देश ने किस तरह मैच्योर, सटीक और डेडिकेशन दिखाई है। इस हमले में ऐसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनकी लंबे समय से पहचान की जा चुकी थी, और इस हमले में भारत ने सटीकता अपनाई है और स्ट्रैटेजिक गहराई दिखाई है। ऐसे कदम राजनीतिक संकल्प की कमी की वजह से वर्षों से नहीं उठाए जा सके थे। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। इस ऑपरेशन की खासियत दुश्मन को हैरत में डाल रही है। पेशेवर ऑपरेशन प्लान के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति इसकी खासियत है। देश की सेनाओं ने काम करने की आज़ादी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों के साथ नतीजे देने के लिए सशक्त बनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की देखरेख में हमलों की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई और इसको बिना किसी गलती के अंजाम दिया गया। वर्षों तक खुफिया जानकारी जुटाने, खास तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के बाद कई तेज और टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। भारत ने हमले अंधाधुंध नहीं किए बल्कि सावधानी पूर्वक किए गए सर्जिकल स्ट्राइक थे। इनका मकसद स्पष्ट था, सक्रिय आतंकी नेटवर्क को बर्बाद करना, साथ ही कम से कम नुकसान पहुंचाना और आम नागरिक को कम नुकसान पहुंचाना है। इस ऑपरेशन में कम से कम 9 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया गया था, जिसमें मुरीद के बहवलपुर और सियालकोट में आतंकवादियों के बदनाम सेंटर शामिल थे। ये इलाके 1990 के दशक से आतंकवाद को पैदा करने के गढ़ के रूप में जाने जाते हैं। ये स्थान बार बार भारतीय खुफिया रिपोर्टों में सीमा पार आतंकवाद के केंद्र के रूप में और हाल ही में खालिस्तानी उकसाने के स्रोत के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के गुर्गों को पनाह दी थी। ये ऐसे समूह हैं जिन्होंने हमेशा भारत की सरजमीन पर हिंसक हमले किए हैं। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई थी कि इन शिविरों में उन्हें हाई लेवल ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें कुख्यात दौरा खास भी शामिल है। दौरा खास एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आत्मघाती मिशनों के लिए आतंकवादियों को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये ट्रेनिंग दौरा आम के बाद होता है, जो युवा रंगरूटों को कट्टरपंथी बनाने के लिए धार्मिक भावनाओं को उभारने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एनएसए अजीत डोभाल के पास खुफिया और आतंकवाद रोधी मामलों में दशकों का अनुभव है, जिसमें पाकिस्तान में उनका अंडरकवर काम भी शामिल है, जो हाई वैल्यू टारगेट की पहचान करने में काफी जरूरी था। ऑपरेशन की योजना बनाने और उसे सटीक तरीके से लागू करना, दोनों ही कामों में उनकी स्ट्रैटेजिक इनसाइट अहम थी। हालांकि मारे गए हाई प्रोफाइल आतंकवादियों का पूरा ब्यौरा अभी भी सामने आ रहा है। संदेश स्पष्ट है, भारत अब खतरों को उनके सोर्स पर ही खत्म करने के लिए दुश्मन के इलाकों में गहराई तक हमला करने में संकोच नहीं करेगा। ये ऑपरेशन कोई जोश में आकर की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि बैलेंस के साथ किया गया ऑपरेशन है। संकेत साफ है, आतंकवादी नेटवर्क के लिए किसी सजा के बगैर बचे रहने का जमाना चला गया है।